सभी को हमारी तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा, ये जो शिक्षक दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके मनाने का क्या पर्पज है, किस लिए मनाया जाता है, क्या इसका कारण है? तो बेटा, हमारे देश के सेकेंड यानी कि आप कह सकते हैं हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति व द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थडे होता है उसके रूप में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पूरे देश में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है। इस शिक्षक दिवस में एक हम शिक्षक होने के नाते आपसे हम कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जो अभी बिगिनर्स हैं, जैसा कि दिख रहा होगा आपको टिप्स फॉर बिगिनर्स, तो टीचर डे में ये आपके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल वरदान साबित होने वाली है। आज की चर्चा बिल्कुल रामबाण है। जो बच्चे अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं या पढ़ना नहीं स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है। इस लेक्चर्स में हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ना चाहते हुए भी आप उसको कर रहे हैं, ढो रहे हैं। आपकी इच्छा नहीं होती है लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं उसको। पहली आपकी एक जो बैड आदत है, बुरी आदत है, वो आदत क्या है? मोबाइल। क्या है? मोबाइल है। मोबाइल है। मोबाइल क्या है? आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो वो तो बात अलग है, लेकिन आप 2-2, 3-3 घंटे तक केवल स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स को और आपको आनंद जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि कब आपके 3 से 2 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे बर्बाद हो गए। एक्चुअल में आपको ऐसा है कि ये स्लो पॉइजन है। कौन सा पॉइजन है बेटा? तो ये स्लो पॉइजन है। ये स्लो जो पॉइजन है, स्लो पॉइजन, ये जो स्लो पॉइजन है, ये स्लो पॉइजन आपका काम कर रहा है, स्लो पॉइजन के रूप में ये काम कर रहा है। ठीक है, आप ये मत देखना कि ये पॉइजन की स्पेलिंग क्या हो गई, हो सकता है कोई मिस्टेक हो। सिंपल से आपको समझना है, ये जो मोबाइल है ये एक प्रकार का स्लो पॉइजन है आपके लिए। ये स्लो पॉइजन का काम कर रहा है आपको। अब स्लो पॉइजन क्या होता है? ये आपके इसके परिणाम आज नहीं दिखेंगे कि तुरंत दिख जाए। जहर खाया दूसरे दिन खत्म हो गए। इसमें धीरे धीरे आप खत्म होते चले जाएंगे। जैसे दारू पियो तो एक दिन में हानिकारक थोड़ी ना होता है, उसको जब निरंतर पीते रहते एडिक्ट बन जाती है। बेटा धीरे धीरे जितने भी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनको क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। तो सिंपल सी यही बात आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप मोबाइल में समय बर्बाद कर रहे हैं तो आप अपना सबसे कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बेटा इस समय आपको केवल आपका एक ही काम होना चाहिए। ये टीचर डे में हम लोगों का चर्चा का जो कारण है यही है, इतनी सारी आपकी बैकलॉग लग चुकी हैं, बैकलॉग इतनी सारी हमने क्लासें करा दी हैं। अब उन क्लासों को कैसे मैनेज किया जाए यही तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। कैसे मैनेज करेंगे आप? अभी तक तो आप बैकलॉग पहले क्लियर कीजिए। बैकलॉग का मतलब जितनी भी हमने क्लासेस करा चुके हैं उस क्लासेस को आपको सभी क्लासों को देखना है। अब वो कैसे देखना है? तो वो एक अच्छी प्लानिंग के साथ बेटा। किसके साथ? अच्छी प्लानिंग। अब अच्छी प्लानिंग कैसे होगी? तो अच्छी प्लानिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना। ये जो आप पढ़ते हैं ना,
ये पढ़ते समय आप अपने मोबाइल को दूर कर दें, मोबाइल को पास मत रखें। आप नोटिफिकेशन आता तुरंत जाते हैं कि पता नहीं किसका मैसेज आ गया। ये आदत आप अपने अंदर से अवॉइड कीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे आपको खा जाएगा और आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप एडिक्ट बन चुके हैं, मोबाइल के एडिक्ट बन चुके हैं। तो सिंपल सी बात ये है, जितनी भी क्लासेस हमने करा दी हैं उन सभी क्लासेस को आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, बहुत अच्छे से हर एक क्लास को मैनेज करना है। आपको एक एक सब्जेक्ट को बहुत मजबूती के साथ ध्यान देना है। जैसे अब अगर आप क्लास 12th में हैं तो आपको पता है क्लास 12th यूपी बोर्ड में है तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट है। अब ऐसा नहीं कि पांचों सब्जेक्ट को आपको ध्यान नहीं देना है। अब पहला सब्जेक्ट मान लेते हैं फिजिक्स है, सेकेंड सब्जेक्ट आपका क्या है? तो सेकेंड सब्जेक्ट मान लेते हैं केमिस्ट्री है, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? केमिस्ट्री है। थर्ड सब्जेक्ट है मान लेते हैं मैथ्स है, और बेटा फोर्थ सब्जेक्ट आपका क्या है? हिंदी है, और फिफ्थ सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश है। अब इन पांचों को आपको मैनेज करना है। ऐसा थोड़ी ना है कि रिजल्ट आपका एक ही सब्जेक्ट बनाएगा, एक सब्जेक्ट आपका रिजल्ट बनाने वाला नहीं है, 5 को आपको ध्यान देना है। आपको अपना जो समय है इस प्रकार से प्लानिंग करनी है आपको अपने टाइम का, जिसे बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे? तो आप एक समय निकालेंगे, लगभग मान लो आप इन 4 सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, हिंदी को भी इंपॉर्टेंस दे देंगे। आप 4 घंटे बेटा, अगर आप सितंबर से आप अपने पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो बेटा अगर आप यहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं ना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके 90% आ सकते हैं। उसके लिए आपको जो हम आपको प्लानिंग बता रहे हैं वो प्लानिंग को आपको समझना पड़ेगा। ये जो 4 घंटे हैं आपको पर डे 4 घंटे निकालने हैं पर डे, ठीक है। ऐसा कोई दिन मिस नहीं करना है कि जब आपको इसको मिस कर देना। पर डे आपको 4 घंटे निकालने। अब कैसे पढ़ना है? मान लो आपने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिजिक्स आपने पढ़ी कितने मिनट? फिजिक्स आपने पढ़ी 50 मिनट। कितने मिनट पढ़ना है आपको? 50 मिनट, ठीक है। अब जब 50 मिनट आपने फिजिक्स पढ़ ली तो 50 को 1 घंटा होने के लिए आपके पास 10 मिनट बचा हुआ। कितने मिनट्स रिमेनिंग है? 10 मिनट्स आर रिमेनिंग, 10 मिनट्स आर रिमेनिंग। अब 10 मिनट अगर रिमेनिंग है तो उस 10 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो उस 10 मिनट को आपको कुछ नहीं करना, एक सब्जेक्ट को 50 मिनट्स देना है, 50 मिनट देना है। उस 50 मिनट वो सब्जेक्ट को देने के बाद आप 10 मिनट का रेस्ट करेंगे। कैसे? जितना पढ़ा कापी बंद कर देंगे, फिर रिकॉल करेंगे, आंख बंद करके रिकॉल करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या हमारे माइंड में वो स्टोर हुआ, उसको रिकॉल करेंगे, ठीक। फिर टहल लेंगे थोड़ा सा, फिर पानी आनी पिएंगे, फिर हम एनर्जेटिक हो जाएंगे। 10 मिनट हमने प्रिपेयर कर लिया अपने माइंड को, और फिर अगला सब्जेक्ट हमने कितने मिनट पढ़ा? मान लो अगला सब्जेक्ट हमने थोड़ा सा सरल ले लिया, मान लो इंग्लिश ले ली। क्या ले लिया? इंग्लिश ले लिया, इंग्लिश पढ़ लिया। इंग्लिश को भी आपको 50 मिनट ही पढ़ना है, और 10 मिनट वही काम करना है, पानी पीना है, माइंड को रिकॉल करना है, आंख बंद करके क्या हमने पढ़ा। फिर धीरे 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 ऐसे आपको 4 सब्जेक्ट डेली ही निपटाने हैं। मान लो हिंदी को आप हफ्ते में 2 दिन दे दो, किसी दिन 5 घंटे का समय दे दो। पढ़ना आपको 50 मिनट ही है, 50 मिनट चाहिए। अगर आपने हर सब्जेक्ट को अभी से 50 मिनट्स देना स्टार्ट कर दिया तो आपके 90% लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। यह मैं आपसे दावा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको स्टार्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप सितंबर में स्टार्ट करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि आपके 90% लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। उसके लिए सिंपल सी बात ये है कि आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी इतनी सारी बैकलॉग लग चुकी हैं कि आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। अब मटर गश्ती से काम चलने वाला नहीं है। अभी तक आपने
अभी तक आपने इतने महीने मटर गश्ती कर ली, लेकिन अब मटर गश्ती करेंगे तो बेटा कुछ होने वाला नहीं। पे फिर माथे में हाथ रख के पटक के बैठेंगे, रोएंगे, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आज से ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, तो आपको अच्छे नंबर से पास होने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छे नंबर का मतलब 90+ स्कोर आप कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आप उतनी ही देर मोबाइल का यूज किए जितनी देर आप क्लास को वॉच कर रहे हैं, फिर आप थोड़ा सा मोबाइल से दूरियां बना लीजिए। अपने भविष्य के लिए बनाना है, क्योंकि आप अपनी कमियों पे आप पर्दा डालते हैं, ना कि उनको दूर करते हैं। हर एक इंसान अपने आप को बेटर जानता है, वो दूसरों की अपेक्षा। आप अपने आप को बेटर जानते हैं कि आपके अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या कमियां हैं। आप अच्छाइयों को तो शो ऑफ करते हैं, लेकिन सिंपल सी बात है, वही तो हम बात आपको समझाना चाह रहे हैं कि अच्छाइयों को तो आप शो ऑफ करते हैं, लेकिन बुराइयों में आप पर्दा डाल रहे हैं। अब बुराई वो धीरे धीरे, जैसे मान लो छोटी सी गांठ है, फुलिया टाइप की है, तभी आपने उपचार करा लिया, तो वो नहीं, उपचार करा लिया तो फुलिया खत्म। लेकिन धीरे धीरे आप उसको इग्नोर कर देंगे, फुलिया से फोड़ा बनेगा, फिर और बड़ा बनेगा, फिर धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में ही उसको दबा दिया होता तो संभवतः ये दिक्कत आने वाली नहीं थी। तो कमियां अगर आपके अंदर है तो दूर आप ही को करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। समय कहता है कि अगर तुमने मुझको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो मैं आपका एक दिन समय अच्छा बना दूंगा। तो उसके लिए आपको समय का अच्छा टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। हर टाइम को कैसे मैनेज करना ये आपको सीखना ही पड़ेगा। समय को कब तक आप बर्बाद करेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ का उद्देश्य होना चाहिए ना। इस पृथ्वी लोक में, इस गोला में आए हो ना, तो कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होना ही चाहिए। नहीं तो बेटा आप गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब घर में मर गए, इसमें आप ही की 100% गलती है। समय को बर्बाद मत करो, समय को यूटिलाइज करो। जो टॉप करता है उसके पास भी 24 घंटा है, और जो फेल होता है उसके भी पास 24 घंटा है। बस दोनों में अंतर सिंपल सा इतना ही है कि वो टाइम मैनेजमेंट करना जानता है, टाइम को मैनेज करना जानता है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको पढ़ना है, ये वो समझ चुका है। वो टॉप कर जाता है और आप फेल हो जाते हैं या नंबर कम आते हैं। उसका सिंपल सा कारण है, समय दोनों के पास समान है। एक ने समय का सही सदुपयोग किया और आपने समय का दुरुपयोग किया, रील्स में आप बिता रहे हैं, तो ये बेटा खामियाजा आप ही को भुगतना पड़ेगा। फिर यही होगा, हर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ों में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको पता है लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, जब टमाटर का रेट 100 से 150 रुपये किलो होता है ना, तो फिर घर में बोला जाता है कि बिना टमाटर की भी सब्जी अच्छी लगती है। लेकिन वही टमाटर जब 10 रुपया किलो होता है, तब बिना टमाटर की सब्जी अच्छी नहीं लगती। कारण सिंपल सा, पैसा है। छोटी छोटी चीजों में आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो उस कंप्रोमाइज के लिए, क्योंकि जो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकती है, मानो बहुत सारे आपके पास ऐसे उदाहरण है कि बढ़िया पढ़ा लिखा, अब पढ़ने लिखने के बाद अच्छी जगह पे सिलेक्ट हो गए आप, और सिलेक्ट होने के बाद आपने अपने गरीबी रेखा, अपने घर को बढ़िया चमका दिया। तो उसके लिए सिंपल सी कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस टीचर डे में हमारा उद्देश्य यही था कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की तो आप सितंबर से स्टार्ट कर दें, फिर भी आपके अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन स्टार्ट तो कम से कम करें। गुमराह वो नहीं जो घर से निकल चुके हैं, गुमराह वो नहीं है जो घर से निकल चुके हैं, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं।
गुमराह वो नहीं जो घर से निकल चुके, गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। बेटा आप गुमराह हो, अभी आप घर से निकले ही नहीं हो, अभी आपने स्टार्ट किया ही नहीं। जब तक स्टार्ट आप करेंगे नहीं तो फिर आपका वही है, कीड़े मकोड़े की तरह मर के चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं इस दुनिया में। यू आर जस्ट नंबर, आप एक नंबर हैं, किसी की भी नज़रों में एक आप नंबर हैं। आप फैमिली की बात नहीं कर रहे, लेकिन और किसी के लिए यू आर जस्ट ए नंबर। उसके लिए हमने हमेशा आपको बताया है कि आप अगर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत रंग एक दिन जरूर लेकर आती है। क्योंकि जो शिक्षा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा जरूर है, ये याद रखना। तो अभी आपको ये जो बातें हमने आपको बताई है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है और बेटा आपको स्टार्ट करना है। ये आपके लिए एक अच्छा सा अवसर है। ये मंथ जो है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक की आपसे केवल इतनी ही गुजारिश है, शिक्षक मानो या बड़ा भाई मानो आप, लेकिन हमारी आपसे इतनी ही एक गुजारिश है कि आप कुछ नहीं, पढ़ना स्टार्ट कर दो। शिक्षक जो होता है उसका कोई उद्देश्य नहीं होता। जैसे सड़क जो है, सड़क का कोई उद्देश्य नहीं कहाँ जाना, लेकिन उसमें जो चल रहा है व्यक्ति उसको गंतव्य स्थान तक पहुँचा देता है, लेकिन सड़क वहीं पड़ा रहता है। तो शिक्षक भी वही है, वो तो वहीं पड़ा रहता है, रोड के समान है। लेकिन उसके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स होते हैं, जब कहीं अच्छी पोस्ट पे सिलेक्ट होके बैठते हैं तो उसको गर्व होता है, कूस बम्बाते हैं अंदर से कि यार हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा इस जगह पे सिलेक्ट हो गया। बस हमारा स्वार्थ यही है कि आप अच्छी जगह तैयारी करके और आप अच्छी जगह सिलेक्ट हो जाएं। बेटा आज हम इतना ही रखेंगे। ये अगर आपको बातें समझ में आई हैं तो इन पे अमल जरूर करना। जय हिंद।